हेलो फ्रेंड्स। जब हम बैंक में जाते हैं लोन के लिए तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। बैंक वाले बोलते हैं कि सर आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न है या नहीं। जब आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता है तो बैंक बोलती है सर आपका लोन नहीं होगा। आखिर में लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की नीड क्यों होती है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अगर आप अपने किसी पर्सन के पास में लोन के लिए जाते हैं, और हमारे इंडिया का ये एक रूल्स है, ये है कि सर अगर आपके पास में पैसा होगा तो हर कोई आपको सर लोन दे देगा, यानी कि उधार में आपको पैसा दे देगा। लेकिन अगर आपके पास में पहले से ही पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और अगर आप किसी के पास में पैसे मांगने के लिए जाओगे तो सर आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो मानेगा कि सर आपके पास में पहले से ही पैसा नहीं है, फिर आप उनका पैसा लौटाओगे या नहीं लौटाओगे। तो ये एक सिचुएशन होती है जब किसी पर्सन से आप पैसे मांगने के लिए जाते हो। अगर आप किसी रिलेटिव से पैसे मांगने के लिए जाते हो या किसी भी अदर पर्सन से जो आपको जानता है, तो वो आपके बारे में सर पूरी कुंडली जानता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपके पास में कितने पैसे हैं, ऑलमोस्ट आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं करता है कि सर ये आदमी यानी कि ये पर्सन सही है, ये पैसे वापस लौटा देगा। लेकिन अगर आप बैंक पे कपात जाते हो तो बैंक का सर आपके पास में कोई भी उनका डेटा नहीं होता है कि आप कौन पर्सन है, कहां से आए हो, आपकी इनकम क्या है क्या नहीं है, आप हमारे पैसे कैसे लौटाओगे, कब लौटाओगे, इससे कुछ भी आइडिया सर उसको नहीं होता। इसलिए बैंक क्या कहती है कि सर आप ये सब तो ठीक है, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कितना पैसा कमाते हो, यानी कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कितना लोन पे कर पाओगे, लोन की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट आप कितने कर पाओगे, आपके सर और खर्चे क्या है, आपकी इनकम किस किस सोर्सेस से हो रही है, वो पता करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसको बोलते हैं ITR 5 या ITR 1 एक्नॉलेजमेंट। तो ये ITR रिटर्न्स आपको लोन के लिए देना होता है, ये आपके इनकम के डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी कि आपकी इनकम कैसे डिसाइड होती है, बैंक आपकी इनकम कैसे डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सर आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल लोन के लिए ही सर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, यानी कि सर आपके पास पहले से ना तो कोई रिटर्न्स थे ना बाद में आपको विचार है सर आपका रिटर्न्स फाइल करने का, या फिर आपकी इनकम सिर्फ 10,000 रुपीज मंथली या 15,000 रुपीज मंथली है, आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 या 2 लाख रुपीज तक है, और आपको लोन लेना है, चाहे होम लोन लेना है या कोई भी अदर्स लोन लेना है, उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अगर इनकम में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम जितनी ज्यादा होती है उतना आपका लोन ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो सिर्फ लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और गलती से अगर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज्यादा दिखा दी, तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जो सब्सिडी है वो सब्सिडी आपकी रुक जाएगी। तो यहां पर सर दोनों इश्यू है। एक इश्यू ये है कि सर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दोगे, यानी कि उसके अंदर ज्यादा इनकम शो नहीं करोगे, तो आपका लोन नहीं होगा। या फिर अगर आप ज्यादा इनकम शो करके आप रिटर्न दे दोगे, आपका लोन तो हो जाएगा लेकिन आपकी ये जो सब्सिडी है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगी। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती है जो बिलो पॉवर्टी लाइंस यानी कि जो BPL के लोग होते हैं उनको मिलती है। BPL के लोग वो होते हैं नॉर्मली जिनकी इनकम से 2.5 लाख रुपए से नीचे है, जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं होती है। उनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स देती है, कुछ ना कुछ ऐसे लुभावने यूज देती है, जिसकी वजह से सर क्या होता है कि उनको फायदे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। एक्चुअल में अगर आपकी इनकम है उतनी तो आप रिटर्न फाइल करिए, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल में इनकम इतनी ही नहीं, आप कैश में कमा रहे हो 10,000 रुपये 12,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन आप रिटर्न के अंदर दिखा रहे हो सर 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए, तब सर आपकी जो भी इश्यूज है, यानी कि आपकी जो स्कीम्स है, आपको जो सब्सिडीज मिल रही है, आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आप ये फाइल करोगे और ज्यादा इनकम शो करोगे लोन का पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी सब्सिडी रुक जाएगी, आपकी जो स्कीम्स मिल रही है वो भी आपकी रुक जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि आपको रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, कितनी इनकम आपको आपके रिटर्न्स के अंदर शो करनी है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।